Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और बढ़िया स्टॉक का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कंपनी का नाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ इरेडा, IREDA। ये पर्टिकुलर कंपनी का पूरा स्टॉक एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, एज यूजुअल फंडामेंटल आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी की डिटेल मतलब कंपनी का बिजनेस कारोबार क्या चल रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मैं प्रमोटर्स के होल्डिंग मतलब शेयर होल्डिंग के बारे में बात करने वाला हूं, और उसमें लास्ट में टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल जो एज यूजुअल मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, वो पूरा डिटेल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। अगर मेरी चैनल पर अभी तक नए हो ना तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर इरेडा स्टॉक का एनालिसिस। फ्रेंड्स, एज यूजुअल फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा आपके लिए जानना ये जरूरी है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 70,700 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है। स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो 52-53 के आसपास का यहाँ पर स्टॉक का पी रेशियो निकल के आ रहा है। अगर मैं इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर करूं, प्राइस अर्निंग के साथ कंपेयर करूं, तो इंडस्ट्री का पी यहां पर 29 का है। मतलब एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी, कंपनी का पी यहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करूं ना, तो एज ऑफ नाउ प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का यहां पर निकल के आ रहा है वो 8.25 का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल के आ रहा हुआ है। कंपनी का प्राइस अर्निंग जो ग्रोथ रेशियो है वो भी थोड़ा हायर साइड पर लग रहा है मुझे, 1.56 के आसपास का। कंपनी डिविडेंड तो देती है नहीं। कंपनी का जो ईपीएस है वो 5 रुपए के आसपास का कंपनी का यहाँ पर ईपीएस निकल के आ रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूँ ना तो 17% के आसपास कंपनी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कमा के दे रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 9.30% का रिटर्न ऑन कैपिटल यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस की बात करूं ना तो 263 के आसपास की यहां पर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस आपको जानने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बिजनेस यहाँ पर मैं पूरा जो डिस्क्लोज कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। एनबीएफसी है, रजिस्टर्ड है, आरबीआई ने उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। आरबीआई बोलता है कि ये रजिस्टर्ड एनबीएफसी है कंपनी। आरबीआई ने जो नाम दिया हुआ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। आरबीआई खुद बोलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी फाइनेंस चाहिए वो ये कंपनी प्रोवाइड करके देगी। गवर्नमेंट ने इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंदर शामिल किया हुआ है। कंपनी काम क्या करती है, बिजनेस क्या करती है? सो दे आर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, कौन कौन से, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला मैं बोलूँ आपको, सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, विंड पावर के होते हैं, हाइड्रो पावर के होते हैं, ट्रांसमिशन, ग्रीन मोबिलिटी, इथेनॉल, मतलब ये सारे जो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जुड़ी कंपनियाँ काम करती हैं, इनके साथ ये लोग काम करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इनके पास 60,000 करोड़ की लोन बुक अभी है, और 37,400 करोड़ का लोन इन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन करके दिया हुआ है, और 25,000 से ज़्यादा का लोन तो यहाँ पर इन लोगों ने डिसबर्समेंट कर दिया हुआ है। कंपनी का जो नेटवर्थ है ना वो पिछले साल मतलब 23-24 की कंपैरिजन से अभी जो 24-25 चल रहा है ना, वहाँ पर नेटवर्थ 44% का यहाँ पर नेटवर्थ बढ़ के आया हुआ है। कंपनी का अगर मैं नेट जो प्रॉफिट होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 0.99 है, वो फाइनेंशियल ईयर 24 का है। और उनका सबसे बड़ा इनकम या रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है ना वो इंटरेस्ट इनकम। जैसे मैंने बोला कि ये जो कंपनी काम करती है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंडिंग का काम करती है, लोन प्रोवाइड करती है, राइट। पैसों की ज़रूरत जिन जिन कंपनियों को पड़ती है उन लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए उनकी 97% से ज़्यादा इनकम जो भी जनरेट हो रही है ना वो तो खाली ना खाली मैं बोलूँ इंटरेस्ट इनकम से ही आती है। मतलब मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज इंटरेस्ट। फरवरी 2024 के अंदर इन लोगों ने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है। एमओयू किस चीज़ के रिलेटेड है? सो क्लीन एनर्जी इनोवेशन के रिलेटेड यहाँ पर इन लोगों ने एक एमओयू साइन किया हुआ है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ।
अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बोला हुआ है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलूँ मैं प्रमोटर्स का। प्रमोटर्स के पास कितना परसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है? यहाँ पर प्रमोटर्स 75% का स्टेक होल्ड करते हैं। बहुत ही बढ़िया है। और प्रमोटर्स के अंदर और कोई नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द मेन प्रमोटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। FII 2% से ज़्यादा, मतलब 2.70% का यहाँ पर FII होल्ड करते हैं। DII दैट इज होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 0.42%। और पब्लिक, आप जैसे लोग, पब्लिक यहाँ पर होल्ड करती है अप्रोक्सीमेटली 21.87% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक के पास है। देखो, लिस्टिंग हुआ था ना 29 नवंबर, अभी भी मुझे डेट याद है, मैंने वीडियो भी बनाया था और उसके अंदर भी मैंने अपना व्यू भी रखा था। देखो, 29 नवंबर 2023 को, अभी एक साल भी खत्म नहीं हुआ है। और इश्यू प्राइस जो कंपनी ने रखी थी वो 32 रुपये की रखी थी, खाली 32 रुपये। वो 32 रुपये से लेकर कंपनी ने करीबन थोड़े दिन पहले 310 रुपये का हाई लगाया। मतलब विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर ही 800% का गेन तो ऑलरेडी दे चुका है। लिस्टिंग के ऊपर भी था और आज भी वहां पर कहीं ना कहीं आपको गेन अच्छा खासा मिल रहा है। जैसे मैंने बोला कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 263 है, पर कंपनी की जो ऑल टाइम हाई प्राइस लगाया था ना वो 310 रुपये का लगाया था। और 32 रुपये पर वहाँ पर आपको लिस्टिंग का जो इश्यू प्राइस था लिस्टिंग के दिन, वो आपको 32 रुपये पर मिला था। मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ विद इन 1 ईयर, बहुत ही अच्छा रिटर्न विद इन 1 ईयर मिलेगा। तो क्या ये और चालू रहेगा, है ना? वो मैं आपको बताऊंगा विद इन अ मिनट के टेक्निकल लेवल्स क्या बोलते हैं ये पर्टिकुलर शेयर में। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स, है ना, बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही लेवल पर कहीं ना कहीं वो आके सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। तो वो कौन कौन सी प्राइस है? सो देखो, अभी जो मार्केट प्राइस मैंने बोला कि 263 के आसपास की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। सिंपल चीज़ यहाँ पर यह है कि सबसे पहला सपोर्ट लेवल मुझे जो दिख रहा है वो 235 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर पहला सपोर्ट लेवल दिख रहा है। दूसरा सपोर्ट, अगेन बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, 214 रुपये का, 214 रुपीज़ का यहाँ पर आपको दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जो तीसरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कब तक जाएगा, कैसे जाएगा, वो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ या मुझे नहीं पता है। बट अगर 214 के लेवल को भी तोड़ता है तो कहीं ना कहीं 194 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, है ना। तो 3 सपोर्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। एक तो पहला करंट मार्केट प्राइस 263, सबसे पहला सपोर्ट 235 का, दूसरा सपोर्ट 214 रुपीज़ का, और तीसरा जो बड़ा सपोर्ट है वहां पर 194 रुपीज़ का है। ओके, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही है ना 263, सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आया ना वो 280 के आसपास की प्राइस के आया, 280 रुपये की प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। दूसरा एक रेजिस्टेंस मैं बोलूं जो ऑल टाइम हाई लगाया है 310 रुपये का, राइट, 310 से ऊपर गया नहीं है, 310 को टच करके वापस आ गया। मतलब मेरा एक पहला रेजिस्टेंस आया जो अभी जो है वो 280 का है। जैसे 280 को एक बार क्रॉस करेगा ना, ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई के साथ जाने के चांसेस एज पर द टेक्निकल लेवल्स मुझे लग रहे हैं। सो टारगेट क्या बन के आ सकता है? 310 रुपये का पहला टारगेट, जो अभी के लेवल से या 280 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तब 310 का एक टारगेट बन के आ सकता है। और दूसरा जो टारगेट बन के आ सकता है वो 330 रुपये का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि 280 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए। सो जो लोग होल्ड करके बैठे हैं ना, जो इतने लोग होल्ड करके बैठे हैं, इश्यू प्राइस से होल्ड करके बैठे हैं, राइट, 32 रुपये से होल्ड करके बैठे हैं, उन लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि करंट मार्केट प्राइस 263 है। आप है ना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो 235 रुपये तक का, 235 का एक स्टॉप लॉस लगा दो ताकि और नीचे ना जाए और आपका प्रॉफिट आराम से बुक हो जाए। या तो फिर 280 के लेवल को क्रॉस करने की वेट कर सकते हो। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी हो गई? 235 से लेकर 280। जो लोग होल्ड करके बैठे हैं ना उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 235 रुपीज़ से लेकर 280 तक का। दोस्तों सिंपल, मैंने आपके साथ पूरे टेक्निकल लेवल शेयर कर दिए। अब क्या करना है? फंडामेंटल्स बता दिया, प्रमोटर्स होल्डिंग बता दिया, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिया, कंपनी का बिजनेस कारोबार क्या है वो बता दिया, इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बता दिए। जल्दी से फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इरेडा का स्टॉक एनालिसिस शेयर कर दो। और आप भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उनको भी बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
देखो जितने लोगों को आप जितना ये शेयर करोगे ना उतना उनके ही बेनिफिट में रहने वाला है। बहुत लोग पूछते रहते हैं, इसीलिए मैं ऐसे अच्छे आपके लिए स्टॉक एनालिसिस लेके आता हूँ जहाँ पर टू द पॉइंट बात करता हूँ, कोई ऐसी आलतू फालतू की बातें नहीं होती है, एकदम टू द पॉइंट लेवल सिखाता हूँ और आपके साथ फंडामेंटल शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।